जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब डेट जो है फाइनल हो गए हैं। ईएमआरएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट कंफर्म हो चुके हैं। अब समय बहुत कम बचा हुआ, तो अब हम लोग जो क्या कर रहे हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस होगा सेल्फ स्टडी पे। कोचिंग वोचिंग का बवाल अब छोड़िए, ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो काम आएगा वो आएगा आपका सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में आपका जो सिलेबस छूट रहा है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करिए। हम उसी के कड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कंप्यूटर का पोर्शन है, क्योंकि सभी में ईएमआरएस के सभी पोस्ट में कंप्यूटर दिया गया है और कंप्यूटर सबको आना भी चाहिए। तो आईसीटी या कंप्यूटर के जो एफएक्यूज हैं, एफएक्यूज का मतलब आप लोग समझते हैं ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये आप लोग वेबसाइट जब कोई खोलते हो या फिर जो कोई पोर्टल खोलते हो, तो उस पे नीचे एफएक्यूज लिखा होता है, जो अक्सर लोग पूछते हैं, जो यूजर होते हैं कि पूछते हैं। इससे पहले क्या लोग पूछते थे कि एग्जामिनेशन कब होंगे, कब डेट आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब कट ऑफ आएगी, कितना कट ऑफ जाएगा। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो ये हम कंप्यूटर के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की 200 क्वेश्चंस हैं, जो 200 क्वेश्चन का ये सीरीज है, जो केबीएस के जो एग्ज़ाम है, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी और वहाँ के और जो नॉन टीचिंग पोस्ट के, जो उनके कंप्यूटर में बार बार पूछे गए हैं, अक्सर पूछे जाने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन है। और ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ ईएमआरएस में भी ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो ये 200 क्वेश्चन का जो आईसीटी कंप्यूटर का ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये आप लोग भी जाके उठा के एक बार देख लीजिएगा। केबीएस के यही क्वेश्चन कंप्यूटर में बार बार कभी इसमें पूछ लेगा, कभी पीआरटी में पूछा गया, कभी टीजीटी में पूछा गया, कभी किसी में पूछा गया, तो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ईएमआरएस में भी पूछे जाएंगे। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 200 में से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज हमें ईएमआरएस के एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट का। आज का ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम होगा, 200 एक साथ हम नहीं पढ़ाएंगे, थोड़े थोड़े ब्रेकअप में पढ़ाएंगे, थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ाएंगे, जिससे आप उसको आसानी से पढ़ भी सको और उसको नोट भी कर सको। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हम पूरा 200 का पूरा कंप्लीट जो है उसको एक दिन जो है कम करके एक दिन मैराथन क्लास भी करा देंगे, अगर आप लोग कहोगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने हिंदी में भी दे दिया है, हिंदी में भी दे दिया और इंग्लिश में भी दे दिया है। तो अब वो वाला झंझट खत्म, जो आप लोग जो है लड़ते रहते थे कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए या हिंदी में पढ़ाइए, दोनों के लिए लिखा हुआ है। आप दोनों लोग जो है हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए उपयोगी है। तो आप लोग एक बार पढ़िएगा इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होते हैं उसका एक कॉमन फीचर नहीं है, एक विशेषता नहीं है, यही हमको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का मतलब होता है एप्लीकेशन की सामान्य विशेषता नहीं है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं हम जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जो किसी विशेष काम के लिए किसी विशेष उसकी उपयोगिता होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में इनबिल्ट होके नहीं आते हैं, लैपटॉप में आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है, आपको प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि नहीं होते, नॉट अ कॉमन फीचर, एक विशेषता नहीं है। नॉट को आप अंडरलाइन करिए इसको, ठीक है। कोई गुंजाइश हम लोग जो है ईएमआरएस में गलती की छोड़ेंगे नहीं। तो नॉट को अंडरलाइन कर लीजिए, हमें नॉट पे ध्यान देना है। मेनूज, हर सॉफ्टवेयर में यार मेनू तो होते ही हैं, बिना मेनू के क्या चलता है। ये जो मेनू होगा, मेनू तो हर चीज़ में होगा, आपको मेनू बार मिल जाता पूरा ना, कि क्या क्या जो है कि एडिट है, फाइल नेम, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो मेनू तो होते ही हैं। विंडोज़ हेल्प होता ही है भाई, हेल्प जो है हर जो एप्लीकेशन होते हैं उसमें एक जो है हेल्प बार जो बनाया होता है कि आपको अगर कोई सहायता चाहिए, अगर आपको यूज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको उसमें एक हेल्प वाला जो है कॉलम आपको मिल जाता है। सर्च का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, बहुत सारे में जो है आपको सर्च का मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो, कोई चीज़ खोजनी हो, तो वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो विंडोज़ है भाई, ये तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम ना है ना, ये तो ओएस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में सबसे ज़्यादा यही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो उस तरह का ये सिस्टम है, ये उस तरह का पूरा सिनेरियो, ये पूरा वो प्रदान करता है जिससे जो है इनपुट डिवाइस, हार्ड जो आउटपुट डिवाइस हैं, जितने इसके हार्डवेयर होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने यूजर होते हैं, इन सबको एक साथ लेके चलने का काम, जो बेसिक कंप्यूटर का काम है कि बेसिक कैसे कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करेगा, तो वो सारा का सारा जिस सिस्टम से चलता है उसी सिस्टम का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कंप्यूटर में चलाने के लिए हम उसको नहीं चला सकते अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना पड़ा हो।
उसके जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ काम नहीं करेंगे अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना लगाओ। तो ओएस है ये, विंडो जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमें यही बताना कि नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ एंड ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो विंडोज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है। आर ऑफन डिलीवर टू ए पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, थ्रो एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। यहाँ पे देखिए नुकसान, हार्म का मतलब हो गया नुकसान पहुँचाने के लिए, मतलब ऐसे यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया, ये अक्सर ईमेल अनुलग्नक यानी जो है अटैचमेंट होते हैं के माध्यम से पीसी पे पहुँचाए जाते हैं और अक्सर नुकसान पहुँचाने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। नुकसान पहुँचाने का काम किसका होता है? वायरस का होता है। जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। वायरस को चाहे आप ईमेल अटैचमेंट से भेज दीजिए, किसी एप्लीकेशन से भेज दीजिए, किसी भी तरीके से वो किसी भी फाइल में आप उसको अटैच कर दीजिए और भेज दीजिए। ईमेल में भी अटैचमेंट के रूप में जो है भेजे जाते हैं। अगर इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे जो अननोन ईमेल हैं, जो आपको नहीं, आपके जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, जिनको आप नहीं पहचानते हैं, उसको आप ओपन मत करिए। या और ओपन कर भी दे रहे हैं तो उसमें जो अटैचमेंट लगा होता है उसको कभी ओपन मत करिएगा, उसमें वायरस हो सकता है। वायरस होगा तो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देगा, आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको उठा के जो है, जो उसका हैकर होगा उसको दे देगा, तो सब कुछ डेटा आपका ब्रीच हो जाएगा। आपकी जो फोटो वीडियो जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें होंगी, सारा इन्फॉर्मेशन वो लीक हो सकता है। तो राइट आंसर आपका वायरस हो जाएगा। आप स्पैम से कंफ्यूज मत करिएगा। स्पैम, स्पैम जो होते हैं ये ईमेल्स, ये भी होते हैं ईमेल्स, ऐसे ईमेल होते हैं। स्पैम का मतलब ये होता है कि जो क्या होता है कि एक साथ जो होता है, मान लीजिए किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना है तो जो है 2-3 हज़ार लाख जो है ईमेल से ले लेगी, कहीं से भी ले लेती है, बहुत सारी जगहों पे वो डार्क वेब पे, और लोग बेचते हैं ईमेल से, पर्सनल ईमेल सबके बिकते हैं, डार्क वेब जो है उस पर मिल जाते हैं, वैसे भी लोग मिल जाते हैं, लोग शेयर करते हैं तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो नीचे होता है एग्री करते हैं लोग, तो उससे भी हो जाता है। तो स्पैम में क्या होता है कि अनवांटेड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होते हैं जिनका हमें कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन वो हमें भेजे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी भी तरीके के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। कभी कभी वो उसके साथ फ्रॉड भी कर देते हैं, उसमें फ्रॉड का भी जो है ऑप्शन देते हैं कि भाई ये कर दो, लॉटरी लग गई, ऐसा कर दो। तो ईमेल्स अधिक संख्या में एक साथ, बहुत सारी संख्या में ईमेल्स भेजे, लाखों लोगों के एक साथ ईमेल भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ईमेल को स्पैम ईमेल कहा जाता है। इसलिए जितना भी आपका जो आपका ईमेल अगर देखोगे, जो जीमेल है आपका, गूगल का जीमेल खोलोगे तो उसमें स्पैम का फोल्डर भी एक बना हुआ, अलग से स्पैम का फोल्डर बना हुआ। जब भी ईमेल को लगता है, जीमेल को लगता है कि नहीं ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, ये एक तरह से फ्रॉड है, ये एक तरह से जो होता है कंप्यूटर से भेजा गया है, लाखों की संख्या में एक साथ जब भेजे जाते हैं तो वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई एक साथ जो है लाखों लोगों को भेजने वाला ऐसा कौन सा ईमेल आ गया, इतनी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ हो गई, तो समझ जाता है, तो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। अब आपके ऊपर है कि आप स्पैम फोल्डर में डाल के उसको ओपन करके फिर उसमें जो भी ईमेल आपका आया उसको चेक करो। पोर्टल्स, पोर्टल्स आप लोग जानते हैं आजकल सब पोर्टल्स का ज़माना चल रहा है, हर चीज़ का पोर्टल बना हुआ है। पोर्टल जो क्या होता है, वेबसाइट और पोर्टल में थोड़ा सा अंतर होता है। वेबसाइट किसी एक चीज़ को लेके चलता है, पोर्टल्स भी वेबसाइट ही होते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि पोर्टल कोई अलग चीज़ होती है। पोर्टल भी एक वेबसाइट ही है, लेकिन वेबसाइट से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इसमें कई सारे वेबसाइट्स हो सकते हैं। पोर्टल को आप एंट्री गेट कह सकते हैं, प्रवेश द्वार कह सकते हैं, जिससे आप जो है यहाँ पे ढेर सारी सुविधाएं एक साथ आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसलिए वो कई सारी वेबसाइट को लेके एक साथ चलता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको देता है, तो इसलिए उसको पोर्टल कहा जाता है। जो नुकसान पहुँचाएगा, यहाँ पे अक्सर नुकसान पहुँचाने का काम सिर्फ वायरस का है, वायरस ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इसमें जो कहा है कि ऐसा डिजाइन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ईमेल के द्वारा जो हमारे पीसी में भेजे जाते हैं ईमेल अटैचमेंट के रूप में, वो जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको हम वायरस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आहा, ये देखिए, ये पन्ना पलटा ना, इसका ये पन्ना पलटने का, ये इसमें हमने जो है इसका आंसर इसी में दे दिया इस क्वेश्चन का। स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? अभी हमने कहा ना, उसको इफेक्ट कहते हैं, उसको कस्टम एनिमेशन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, या फिर एनिमेशन कहते हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन में जो पेश करने के लिए जो उपयोग करने वाला जो विशेष प्रभाव है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रांजिशन कहते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जब हम जाते हैं ना, तो उसमें तो थोड़ा सा इफेक्ट आते हैं, उस इफेक्ट का नाम है ट्रांजिशन, और राइट आंसर आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको दिखाया था, ये वाला पन्ना पलटा, ये इस तरह से बहुत सारे उसमें इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रांजिशन कहा जाता है, ट्रांजिशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। एनिमेशन अलग चीज़ होता है, एनिमेशन अलग चीज़ होता है, इफेक्ट का कुछ भी इफेक्ट तो भाई कोई चीज़ हो सकती है। तो राइट आंसर आपका, जब स्लाइड में हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं, तो जो इफेक्ट स्पेशल इफेक्ट यूज होता है उसका नाम है
ट्रांजिशन। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस। ये कह रहा है कि जब ईमेल संदेश आते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, किस जगह पे स्टोर होते हैं। तो राइट आंसर हो गया ये, देखो ये जो हमारा लेटर आता है घर के बाहर लेटर बॉक्स लगा होता है ना, मेल बॉक्स लगा होता है, लेटर बॉक्स लगा होता है, जब डाकिया आता है अगर घर पे कोई नहीं होता तो इसमें डाल के चला जाता है। सारी जो बड़ी ऑफिस होती हैं, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के बाहर भी ये लेटर बॉक्स लगा होता है। लोग इसमें अपना जो है लेटर डाल देते हैं, जिनको भी लेटर देना होता है वो इसमें डाल देते हैं, तो इसमें स्टोर हो जाता है। बाद में जो होता है आता है डाकिया अपना इसको खोल के लेके चला जाता है, जहाँ भेजना होता है वो भेज देता है। लेकिन ये पूछ रहा है ईमेल वाले, अब तो भाई सब डिजिटल भाई ईमेल चल रहा है, अब लेटर का कौन सा ज़माना चल रहा है, अब तो ईमेल के ज़माने चले रहे हैं ना। तो ईमेल में ये होता है, ये ईमेल में कहाँ पे आपका जो है होता है, इनबॉक्स आप खोलोगे ना भाई, जितने भी मैसेज आते हैं वो आपके इनबॉक्स में जो है सेव होते हैं ना भाई, उसको ईमेल बॉक्स कहिए या मेल बॉक्स कहिए। तो मेल बॉक्स में जाके आपका जितना भी ईमेल होता है, जो भी ईमेल आपके होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। फोल्डर का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टरी में हम फ़ोन स्टोर करते हैं, कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं, फ़ोन नंबर या फिर जो है ईमेल नंबर जो है डायरेक्टरी में स्टोर होता है। मेल बॉक्स या फिर हार्ड डिस्क का जो ईमेल स्टोर करने के लिए थोड़ी ना होता है। हार्ड डिस्क में आप फोटो वीडियो और जो आपकी फाइल होती है उसको स्टोर करते हैं। जो मेल बॉक्स होता है, मेल बॉक्स हो गया या ईमेल बॉक्स हो गया, इसी मेल बॉक्स या ईमेल बॉक्स में आपके जितने भी ईमेल आते हैं वो इसमें स्टोर होता है। आप कभी भी अपना लॉगिन आईडी उसमें डालिए और जब भी आप इसमें जितने भी मैसेज आपको आएंगे आप इसमें खोल के चेक कर सकते हैं। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। ये पूछ रहा है कि ऐसे इस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट का क्या नाम है जिनका उपयोग आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या फिर ड्राइवर्स मतलब जो है वो CD ड्राइव आते हैं और पेन ड्राइव हो गया, या फिर जो होता है DVD ड्राइव हो गई। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है, आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लीजिए, या फिर आइकन्स। तो राइट आंसर आपका हो गया आइकन्स। आप लोग देखे हो ना, जो डेस्कटॉप अगर आप देखोगे तो उस पर आप क्या लगा देते हो भाई, आइकन्स लगा देते हो ना। आपके मोबाइल में भी आइकन्स बने हुए हैं, आपको कोई एप्लीकेशन खोलना होता है आप उस आइकन पे क्लिक करते हो और आपका वो एप्लीकेशन खुल जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, आइकन्स हैं। और ये हैं क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ही है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट ही तो है। आपको फेसबुक खोलना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, किसी पे जिसको भी आप खोलना है वो आपका खुल जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जो हमको रिप्रेजेंट करता है, जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन के लिए हम आइकन्स बना देते हैं। इनको शॉर्टकट आइकन्स कह सकते हैं आप, शॉर्टकट बनाए जाते हैं। तो आप राइट आंसर आपका हो जाएगा आइकन्स, जो कि जो है जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन होते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो सबके लिए आइकन्स बने होते हैं, आप उससे खोल सकते हो। चलिए अगला देखते हैं कि कंप्यूटर्स सेंड एंड रिसीव्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। किस सिग्नल में, किस रूप में कंप्यूटर डेटा को भेजता और प्राप्त करता है, रिसीव करता है और प्राप्त करता है। एनालॉग में कंप्यूटर, पहले एनालॉग कंप्यूटर आते थे, अब एनालॉग कंप्यूटर का जमाना खत्म हो गया, अब डिजिटल कंप्यूटर चलते हैं, तो याद उसी से याद करिए। मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड का मतलब ये हो गया मॉडेम का, वो ये मॉडेम का काम है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करना। कंप्यूटर जो डेटा रिसीव और सेंड करेगा वो डिजिटल रूप में ही करता है, डिजिटल सिग्नल के रूप में करता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल। चलिए अगला देखते हैं कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। एक जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका होता है, बड़ा वाला जो डब्बा आता है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो बड़ा सा, उसका CPU अलग से लगा होगा, फिर डे लगा होगा, फिर अलग से आपका कीबोर्ड लगा होगा, माउस लगा होगा। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? पायलट कहते हैं इसको, PC कहते हैं, लैपटॉप कहते हैं, या मेन फ्रेम कहते हैं। मेन फ्रेम बड़ा वाला कंप्यूटर होता है, तो ये इसमें आपका आएगा नहीं। दूसरा जो आपका है लैपटॉप जो होता है वो आप अपनी गोद में रख के, अपने हाथ में रख के, वो मतलब ईजी होता है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो इसको भी नहीं कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो है पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका PC है पर्सनल कंप्यूटर है, उसको डेस्कटॉप भी कहते हैं या डेस्कटॉप को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो डेस्कटॉप का जो कॉमन या फिर एक अदर नाम है, जो दूसरा नाम है, उसको पर्सनल कंप्यूटर या PC के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल ये अगले क्वेश्चन पे कि इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन एंड क्लोज बटन एपियर्स ऑन दी। ये पूछ रहा ना
कि ये जब आप जो है कोई भी एप्लीकेशन कंप्यूटर में खोलते हो, तो ये हो गया, ये वाला जो गुड़ा का निशान लगा हुआ ये होगा क्लोज। जब आपको एप्लीकेशन क्लोज करना होता है तो आप ये गुड़ा दबा देते हो, एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। ये वाला विंडो जो बना होता है इसको मैक्सिमाइज करना होता है। मान लीजिए आपका पूरा ये डेस्कटॉप, ये आपका जो है मॉनिटर है और आप इस छोटे साइज में इसको चलाना चाहते हो, तो ये मिनिमाइज साइज हो गया। अगर आपको इसको पूरा फुल स्क्रीन पे चलाना है तो आप क्या कर दोगे, इसी को मैक्सिमाइज पे क्लिक कर दोगे, तो ये आपका एप्लीकेशन पूरे आपके पूरे स्क्रीन पे, आपके पूरे मॉनिटर पे चलने लगेगा। और ये छोटा वाला हो गया, ये मिनिमाइज ऑप्शन हो गया। तो ये किस जगह पे आपको दिख रहा है, ये होता है, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है टाइटल बार। तो मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपके टाइटल बार में मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारे बार दिख जाएंगे। ये जो वाला सबसे ऊपर वाला होता है, कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट वापस आते हैं। ये जो होता है, जो सबसे ऊपर वाला बार होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। फिर ये वाला जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं भाई, फाइल मेनू बार, या फिर ये मेनू बार हो गया। ये जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है ये हो गया मेनू बार आपका, दूसरे लाइन वाला। और ये जहाँ पे आपको ढेर सारे टूल दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं टूल बार। तो ठीक है, आपने सारे बार ये भी पढ़ लिया आपने, टाइटल बार भी। तो सबसे ऊपर टाइटल बार होता है और टाइटल बार में ही आपको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो गया। मेनू बार आपको हमने बता ही दिया, ये जहाँ पे फाइल ये सब सारा निकाला हुआ है इसको कहते हैं मेनू बार। फिर जो हो गया स्टेटस बार, ये रूलर बार, टूल बार, तो हमारे इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। जो आंसर इसमें था वो हमने बता दिया कि जो विंडो, कोई भी आप जो है विंडो खोलिए, कोई भी एप्लीकेशन खोलिए, जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है वो हमेशा हर एप्लीकेशन के टाइटल बार में सबसे ऊपर दिया होता है, दाहिने तरफ दिया होता है। चलिए अगला देखते हैं कि व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरीड आउट बाई कंप्यूटर इट इज़ ऑफन कॉल्ड। मतलब ये जब किसी फाइल में ऐसे निर्देश होते हैं जो जिन्हें कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, उसे अक्सर कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई भी फाइल जिसे कंप्यूटर खुद जो है उसको चला सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, उस फाइल को क्या कहते हैं, उस फाइल का क्या नाम होता है, क्या कहेंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है। डाटा, डाटा नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन डाटा ही जब उसको एक सही रूप में दे दिया जाए, जिससे कोई मीनिंग मिल जाए, कोई उपयोगी हमें चीज़ मिल जाए, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये होता है एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल को ही ऐसी फाइल जो होती है जिसको कंप्यूटर जो होता है कैरीड आउट, जिसको कर सकता है, चला सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। डाट EXE फाइल जो होती है ना, डाट EXE फाइल हो गया, डाट बैट फाइल हो गई, ये कॉमनली जो होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल। मतलब व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरीड आउट बाय ए कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेबल फाइल के नाम से उनको जाना जाता है। फिर आ जाइए कि डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू फिल इन द ब्लैंक कैन बी पब्लिश्ड टू वेब। ये कह रहा है कि कोई भी किसी भी दस्तावेज को अगर हमें वेब पे या किसी वेबसाइट पे या इंटरनेट पे हमको पब्लिश करना है, इंटरनेट पे अगर हमें पब्लिश करना है, तो हमें उसको किस फॉर्म में करना पड़ेगा। आप उसको डॉक के रूप में करोगे। अगर आपको किसी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे कोई दस्तावेज पब्लिश करना, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। डॉक फाइल में जाएगा नहीं। HTTP तो प्रोटोकॉल है। HTTP जो है इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, HTTP। तो ये हो गया, ये एक तरह से प्रोटोकॉल है। इसका जो है ये प्रोटोकॉल है, ये एड्रेस बताता है, प्रोटोकॉल है, ये नियम का सेट है, रूल्स है। कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट होती है तो उसके लिए यूज होता है। मशीन लैंग्वेज, मशीन के काम आएगी हमारे लिए, जो हमें वेब पे चाहिए। तो वेब पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश करने के लिए उसको आपको HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिना HTML में कन्वर्ट करे वो आपके वेब पे पब्लिश नहीं कर पाओगे। आप जो है उसको करोगे तो ये यहाँ पे पब्लिश करोगे वेब पे, तो वो HTML फाइल होना चाहिए। HTML का मतलब होता है हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही आप जो है उसको वेबसाइट पे या किसी इंटरनेट पे पब्लिश कर पाओगे। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको अगर इंटरनेट पे पब्लिश करना है तो आपको उस फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फाइल में, HTML फाइल में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आज का क्वेश्चन इसी पे अभी हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे, तो ये 200 के जो क्वेश्चन हैं इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आगे चल के। तो इसका PDF भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर जब हम जो 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो फाइनल आपको 200 क्वेश्चन का भी PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा।